देखिए, कनाडा के पीएम और ट्रम्प के बीच थोड़ी-थोड़ी सी तीखी तकरार देखने को मिल रही है और ये तकरार क्यों देखने को मिल रही है, उसका क्या कारण है? तो एक बड़ा कारण नज़र आता है कि कनाडा के जो पीएम हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रम्प साहब ना जो ट्रेड है उसको लेकर बड़ा एग्रेसिव हो गए। ट्रम्प ने ऑटो जो कंपनियां हैं उनके ऊपर शुल्क को बढ़ा दिया है और कनाडा के पीएम की तरफ से इसे एक डायरेक्ट अटैक के रूप में बताया गया। आपने हाल ही में सुना होगा पिछले 2 महीने पहले कनाडा के जो एक पीएम थे जिनकी वजह से भारत और कनाडा के संबंध काफी स्ट्रेस में आ गए थे, दबाव पैदा हो गया था। जस्टिन ट्रूडो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनके रिजाइन के बाद कनाडा को एक नए पीएम मिले जिनका नाम मार्क कार्नी है और वर्तमान में ये प्राइम मिनिस्टर है वहां के। लेकिन इनके सामने भी चैलेंजेस कम होते नजर नहीं आ रहे हैं और ये चैलेंजेस इसलिए है क्योंकि ट्रम्प का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन आया है उसने कनाडा पर बहुत सारे नए कड़े प्रतिबंध या कड़े नियम लागू कर दिए हैं, शुल्क को काफी हद तक बढ़ा दिया है। तो उसी चीज को लेकर यहाँ पर कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी के, उन्होंने फिर अपनी बातें रखनी शुरू कर दी हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप imposes 25% टैरिफ ऑन ऑटो इंपोर्ट्स। ऑटो का जो इंपोर्ट है उसके इंपोर्ट पर यहाँ पर 25% टैरिफ लगा दिया गया। 25%, यानी कि पहले अगर ऑटो इंपोर्ट 100 रुपए का होता था, अब 125 रुपए उसी चीज के लिए पे करने होंगे। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी डिस्क्राइब्स द मूव एज अ डायरेक्ट अटैक ऑन कनाडा। इससे क्या होगा कि कनाडा से जो भी चीजें आती थी यूएस के लिए वो महंगी हो जाएंगी और कनाडा के साथ ट्रेड थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज है, ट्रेड टैरिफ एस्केलेट द ऑलरेडी टेंस ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस एंड कनाडा। इससे क्या होगा कि कनाडा और यूएस के बीच जो ट्रेड है वो ऑलरेडी टेंस हो जाएगा और उसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। इस चीज को यहाँ पर कहा गया। अब देखिए जी, कनाडा की जो ऑटो इंडस्ट्री है, आप मान लीजिए ये ऑटो इंडस्ट्री है। अब ये ऑटो इंडस्ट्री बहुत सारा पैसा कमाती थी यूएस से। अब यूएस वालों ने इसमें 25% का टैक्स ऐड कर दिया। तो इंपोर्ट क्या होगा अब कनाडा का, यहां पर आपको कम देखने को जाएगा, यानी कि अब यहां पर कनाडा से चीजें कम खरीदेंगे। तो उसका प्रभाव, यानी कि मैं अगर इम्पैक्ट की बात करूं, प्रभाव की बात करूं, तो कनाडा की इंडस्ट्रीज पर पड़ सकता है, वहां के लेबर्स पर पड़ सकता है, वहां की कंपनीज पर पड़ सकता है और डोमेस्टिक इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। तो अब कैसे इससे लड़ेंगे, क्योंकि यूएस एक बड़ा कंज्यूमर है इनकी गुड्स का, लेकिन अब तो टैक्सेस या टैरिफ्स को बढ़ा दिया गया है, तो वो एक बड़ा चैलेंज बना रहेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो कनाडा ने भी अपने लिए कुछ व्यवस्था करी है। कनाडा की तरफ से कहा गया है कि इन सारे लोगों की जॉब्स को सिक्योर करना, कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री को बचाना, डोमेस्टिक इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाना, इन सब के लिए कनाडा की तरफ से कैनेडियन डॉलर 2 बिलियन कैनेडियन डॉलर सरकार ने एक फंड बनाया है और उस फंड से इनको बचाने की कोशिश करेगी। यानी कि जो भी नुकसान इस 25% टैक्स लगाने से होगा उसे यहां पर सरकार कैनेडियन डॉलर 2 बिलियन डॉलर खर्च करके भी बचाएगी, कोशिश करेगी। अब मैं कहता हूं कि कितना कामयाब होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई एक देश मात्र 25% तक अगर टैक्स बढ़ा देता है तो दूसरे देश की इकोनॉमी कितनी हैविली डैमेज हो सकती है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आपकी किसी मुल्क के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है तो फिर वो मुल्क आपके लिए खतरा बन सकता है, आपके रोजगार के लिए, आपके देश में रहने वाले लोगों के लिए, आपके औद्योगिक गतिविधियों के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, कनाडा ऑटो उद्योग कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ है
कि कनाडा के लिए इतना ऑटो इंडस्ट्री क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कनाडा का ऑटो इंडस्ट्री अच्छा है और यूएस के साथ एक बड़ा व्यापार करता है। 1,25,000 लोगों को सीधे नौकरियां मिलती हैं और इनडायरेक्ट रूप से 5 लाख लोगों को ये रोजगार देता है। तो जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाए जाएंगे, इसका असर कनाडा में प्रत्यक्ष रूप से 1,25,000 नौकरियों और इनडायरेक्ट रूप से 5 लाख नौकरियों पर पड़ने वाला है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इससे क्या होगा? इससे ये हो सकता है कि जो कनाडा की जो ऑटो है, उसकी डिमांड जो बढ़ रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। गुड मॉर्निंग गीता, गुड मॉर्निंग बलराम। डिमांड क्या होगी? वो कम हो सकती है, और डिमांड अगर कम होगी बेटा, तो उससे ये होगा कि कनाडा की जो ऑटो इंडस्ट्रीज हैं, उनके बंद होने का खतरा हो सकता है। यानी कि वो फिर बंद भी हो सकती हैं, क्योंकि भाई जब चीजें महंगी हो जाती है तो हमारे इकोनॉमिक्स का जो नियम है उसका पालन करेंगे। ठीक है। पूरी दुनिया किस तरीके से ट्रंप के इस तरीके की गतिविधियों को देखती है? क्या पूरी दुनिया इसके लिए तैयार है? क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से टैक्सेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और देशों के साथ डील कर रहे हैं, इसका एक नेगेटिव मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। जापान का क्या मानना है? तो जापान की जो प्रधानमंत्री है शिgeru इशिबा, उन्होंने कहा एक समान टैरिफ, यूनिफॉर्म टैरिफ की तार्किकता पर सवाल उठाया, क्योंकि जापान अमेरिका में महत्वपूर्ण निवेशक है। अब इन्होंने कहा कि अगर देखो जी, कई बार ना लगातार यूएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, जितना कर आप हम पर लगाते हैं हम उतना ही लगाएंगे। एक एग्जांपल लीजिए। अब इन्होंने कहा कि मान लेते हैं इंडिया जितना कर हम पर लगाता है और इसके बदले हम भी इंडिया पर समान यानी कि 20% लगाए तो हम भी 20% लगाए। तो जापान का ये कहना है कि ये लॉजिकल दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दोनों देशों की इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। आपकी इकोनॉमी 20 बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की इकोनॉमी भारत की जो 4 ट्रिलियन डॉलर है, तो कहां से दोनों की स्थितियां बराबर हो गई, है ना? तो कुछ तो लेवरेज यहां पर मतलब मिलना चाहिए इंडिया को, यानी कि कुछ तो भारत को भी फायदा होना चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि भाई हमें लगता है कि यूनिफॉर्म टैरिफ सही नहीं है, स्थिति को देखकर कर लगाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए आप, कोई एक छोटा मोटा देश है, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और वो स्ट्रगल करके अमेरिका को कुछ सामान बेच रहा है, तो अमेरिका नीड्स टू अप्रिशिएट देम, ना कि उनके ऊपर हैवी टैक्स मार के उनकी गुंजाइश को खत्म कर दें। वो काम नहीं करना चाहिए, है ना? सीईओ एलन मस्क ने भी कहा कि भाई अगर आप टैक्सेस को बढ़ाओगे तो इससे टेस्ला की कॉस्ट भी बढ़ती है। तो अब ये इनको भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लग रहा है। फिर आपस में ही यहाँ पर जर्मनी की तरफ से भी हाई टैक्सेस को क्रिटिसाइज किया गया है। अगर हाई टैक्सेस होंगे, आपको मैं एक वाकया बताता हूं। 2017-18 के दरमियान एक शब्द बड़ा चर्चा में आया, दैट वाज ट्रेड वॉर। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस एंड चाइना के ट्रेड में बहुत ही ज्यादा हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा था। यानी कि बहुत ज्यादा चाइना के फेवर में था ये ट्रेड, चाइना के फेवर में ये ट्रेड था। यानी कि चाइना यूएसए से बहुत पैसा कमाता था। तो यूएस वालों ने क्या किया, चाइना के ऊपर हैवी टैक्सेस यानी कि टैरिफ्स को इन बढ़ा दिया था। अब टैरिफ को बढ़ा देने से क्या होता है, दूसरे देश की वस्तुएं हमारे देश में महंगी हो जाती हैं। तो वो जब चीजें महंगी होने लग गई, तो चाइना का ट्रेड थोड़ा सा नीचे गिरने लग गया। तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका सभी देशों के साथ अपनाया नहीं जा सकता। यहां पर यूएस ने एक सूत्रीय कार्यक्रम बना लिया कि जो देश यूएस से पैसा कमा रहे, उन सभी देशों के साथ हम टैरिफ को बढ़ाएंगे। इस तरीके की बातें यहां पर इंक्लूड करी गई हैं। ठीक है। आइए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले 3 देशों को निशाने पर लिया जाता है।
क्यों लिया जाता है? क्योंकि 3 वो मेजर देश हैं जिनसे हैविली यहां पर यूएस की तरफ से इंपोर्ट किया जाता है। एक मैक्सिको 421 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं, कंप्यूटर्स, कार, मोटर व्हीकल्स, ये चीजें। कनाडा, कनाडा से भी 438 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं और क्रूड ऑयल खरीदते हैं, कार्स खरीदते हैं, पेट्रोलियम गैस खरीदते हैं। चाइना, यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, ऑफिस मशीन्स पार्ट खरीदते हैं और 521-51 बिलियन डॉलर तक का ये ट्रेड करते हैं। तो ये ऐसे देश हैं जिन पर हैविली डिपेंड करने लग रही है यूएस की इकोनॉमी। तो यूएस की इकोनॉमी जब इनके साथ ट्रेड करती है तो बहुत सारा पैसा इनके देश चला जाता है और ये तब ये लोग काम कर पा रहे हैं जब जिन लोगों के पास टैरिफ यानी कि इनके ऊपर यूएस कम शुल्क लगाता है। अब यूएस ने क्या डिसाइड किया? यूएस ने सोचा कि हम ना आने वाले देश यानी कि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो अब इन पर टैक्सेस को बढ़ाने की काम करेगा। तो उसमें इन्होंने कई देशों की लिस्ट बना के रखी जिसमें इंडिया था, ब्राजील है, यूरोपीय यूनियन है, यूके है, मैक्सिको है, कनाडा है, कोरिया है, ताइवान है, सिंगापुर है। ये रेसिप्रोकल टैक्सेस का सामना करने वाले हैं और इसमें काफी हद तक भारत को लपेट भी लिया गया है। आपको याद है भारत के लिए तो कहा कि 2 अप्रैल से भारत को तैयार हो जाना चाहिए, उनके ऊपर हम टैक्सेस लगाएंगे। ब्राजील को भी उसी तरीके से धमकियां मिल रही, यूरोपीय यूनियन के साथ तो संबंध खराब करने की स्थिति में आ गए। यूके को भी बोला गया है और मैक्सिको और कनाडा में, कनाडा यहाँ पर भले ही 19% लिखा है लेकिन 25% टैक्स आज के सामने उस पर लगाया हुआ। तो यानी कि ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था फरवरी के महीने में यहाँ पर इंडिया टुडे ग्रुप में, लेकिन इस आर्टिकल से हमें ये बताने की कोशिश की गई थी उस समय कि आने वाले समय में ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन इन देशों के ऊपर टैक्सेस को बढ़ा देगा और वही हो भी रहा है कि रेट्स थोड़ी वैरी भले ही कर सकती हैं बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रम्प ने इन्हीं कंट्रीज को टारगेट किया है और उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने शुरू कर दिए। जिनको रेसिप्रोकल का मतलब नहीं समझ में आ रहा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है प्रतिक्रिया स्वरूप लगाया जाने वाला कर, यानी कि भारत जितनी भी कर की दर इन देशों पर आरोपित कर रहा होगा उसके अनुरूप यूएस भी उसके रिस्पॉन्स में उतनी ही कर आरोपित करेगा। तो भारत तो एक विकासशील देश है और बहुत सारी समस्याएं हैं, आप इस चीज को समझ कर देख सकते हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, जब ये लोग टैक्सेस बढ़ा देंगे है ना, तो जैसे टैरिफ को बढ़ाएंगे, ये टैरिफ्स को इंक्रीज कर देंगे तो इनके लिए इंपोर्ट क्या होगा? महंगा हो जाएगा, है ना। जो चाइना से खरीद रहे हैं, जो मैक्सिको से, कनाडा से, इंडिया से, वो चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। अगर ये चीजें महंगी होती तो इनकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन भी तो आएगी, मुद्रास्फीति भी तो आएगी। तो यहां पर कहा कि चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो कोई मोटर व्हीकल हो, चाहे कपड़े हो, चाहे हॉस्पिटल एंड नर्सिंग सर्विसेज हो, वीडियो ऑडियो फोटोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो और सर्विसेज हो, इन सब आइटम्स को ये जो खरीदते हैं विदेशों से, वहां पर हमें देखने को मिलेगी इन्फ्लेशन। इन्होंने क्या कहा कि अगर 25% कनाडा और मैक्सिको पर टैक्स लगा दे और चाइनीज गुड्स के ऊपर 10% एडिशनल टैक्स लगा दें तो उससे इनके यहां लगभग 0.5% से 0.8% के बीच आप इन्फ्लेशन देखने को पाओगे। एडिशनल 60% टैरिफ ऑन द चाइनीज गुड्स एंड 10% टैरिफ ऑन द ग्लोबल गुड्स। और अगर इसके अतिरिक्त इन्होंने ऐसी वस्तुओं, चाइनीज वस्तुओं को चुना और साथ ही साथ अन्य वस्तुओं के ऊपर टैक्सेस बढ़ा, कुल मिला के ये कह रहे हैं कि ये यूएस के लिए भी अच्छा नहीं है। यूएस सोच रहा है कि द यूएस गवर्नमेंट विल जनरेट द रेवेन्यू तो जनरेट आप कर लोगे, लेकिन आप इमेजिन करो ना उससे क्या होगा। उससे हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि इन्फ्लेशन राइज हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी और अगर कीमतें बढ़ेंगी तो फिर कोई फायदा यहां पर नहीं होने वाला यूएस गवर्नमेंट को। दे मस्ट हैव टू बी रेडी फॉर दिस कि वहां पर
2% से ऊपर भी इन्फ्लेशन जा सकती है। अब यहां से हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी कि अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो हमें एक नई चीज भी पता चल रही है कि यूएस और इंडिया का जो ट्रेड है, ये चार्ट यूएस और इंडिया के ट्रेड को देख रहा है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो ट्रेड में आजकल एक्यूजिशन लगा हुआ है यूएस की तरफ से कि भाई बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं ये लोग और हम पर टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं। तो यूएस उस रिस्पांस में कनाडा, मैक्सिको और चाइना को ही निशाना बनाएगा, लेकिन चाइना के बाद अगर वो किसी कंट्री को निशाना बनाएगा तो उसमें इंडिया का भी नाम होगा। इंडिया वाज द फोर्थ लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रेड वॉर। अब तक भारत को काफी हद तक फायदा मिलता था, लेकिन अब फायदा देने के मूड में यूएस की गवर्नमेंट नहीं दिखाई देती और यूएस की गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि भैया नहीं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी हो, ऑटो पार्ट्स हो, मोबाइल हो, फार्मा हो, अपैरल हो, इन सब चीजों पर हम टैक्सेस को बढ़ाने वाले हैं। क्यों बढ़ाने वाले हैं, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। यूएस की आज की समस्या क्या है? आज की समस्या है कि यूएस के आइटम्स ज्यादा नहीं बिक रहे, बल्कि यूएस वाले ज्यादा खरीद रहे। जैसे ब्लू कलर आपको एक्सपोर्ट दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखिए, हमने यूएस को 51.6 बिलियन डॉलर का आइटम बेचा, बल्कि यूएस वालों ने हमसे केवल हमने बेचा, बल्कि यूएस वालों ने हमें केवल 28.9 बिलियन डॉलर का ही सामान बेचा। रिसेंट ईयर की बात करें तो ये ट्रेड लगभग 118 बिलियन डॉलर के आसपास था। ठीक है, अब यहां पर क्या है, देखिए कि अ, कि 77 बिलियन डॉलर के आसपास, 77.5 बिलियन डॉलर के आसपास यहां पर हमने उन्हें एक्सपोर्ट किया। हम उनका सामान उतना इनको बेचते हैं और वो हमें बेचते हैं 42 बिलियन डॉलर। तो इसके बीच में जो ये वाला है, ये हमारा फायदा है। अब इनको यही चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही कि हर कोई कंट्री इन्हें बेचता है सामान, बल्कि इनके मुल्क के सामान उन देशों में कम बिकते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि इन पर टैक्स को बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि एक तो इनके ये चीजें कम हो जाएंगी और दूसरा फिर इनकी डिमांड भी मैनेज हो जाएगी ये चीज। तो ये बात समझ में हमें आनी चाहिए कि इस पूरी ट्रेड वॉर जो पूरी तरीके से शुरू हो रही है, इस पूरी ट्रेड वॉर में कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। भारत को भी उसका सामना करना पड़ सकता है।